हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि जैको फाटू ने तो वापस आकर रोमन रेंस को कर दिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, बट क्या अब रोमन रेंस के साइड से कोई आने वाला है एंड ये चीज कब होने वाली है, उससे रिलेटेड एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आई है। एंड आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का मैच हमें कब देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा रोमन रेंस ने स्मैकडाउन खत्म होने के बाद क्या कुछ किया। तो गाइस, सबसे पहले हम स्मैकडाउन के बाद से जुड़ी अपडेट के बारे में ही कर लेते हैं बात। तो जैसा कि अगेन रोमन रेंस का सेगमेंट हमें स्मैकडाउन के एंड में ही देखने को मिला, जब सोलो सिक्वा आकर फिर से कॉल आउट करते रोमन रेंस को। रोमन रेंस लास्ट वीक की तरह ही निकल कर आते, पैरो वगैरह फटते हुए दिखता है। एंड जब वो रिंग में जाते सोलो सिक्वा के सामने, देन टामा टोंगा को सोलो सिक्वा साइड रहने को बोलते हैं और वो रोमन रेंस से 1-2-1 जाना चाहते। लेकिन रोमन रेंस जब उन पर भारी पड़ने लगते हैं, देन टामा टोंगा भी आ जाते हैं उनके हेल्प के लिए। बट स्टिल हमें रोमन रेंस दोनों को ही संभालते हुए दिखते हैं अकेले। और एट द एंड वो सोलो सिक्वा पर सुपरमैन पंच एंड स्पीयर लगाने के बाद फाइनली पहन लेते हैं उला फाला। लेकिन वो ज्यादा देर सेलिब्रेट नहीं कर पाए, बिकॉज उसके बाद वहां पर हमें देखने को मिल गए जैको फाटू, जिन्होंने आकर रोमन रेंस पर काफी बुरी तरह से किया अटैक और ब्लड लाइन के साथ मिलकर अनाउंसर्स टेबल्स पर लगाया पावर बम। अब पता नहीं भाई लास्ट टाइम रोमन रेंस पर इस तरह का अटैक कब हुआ था, मुझे तो याद नहीं, क्योंकि हील रन में तो नहीं हुआ होगा। उससे पहले जब वो बेबी फेस थे तब हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता था। लेकिन गाइस, स्मैकडाउन खत्म होने के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जब रेफरी हेल्प करने की कोशिश करता है रोमन रेंस की, देन रोमन रेंस उनकी हेल्प नहीं लेते हैं। और रोमन रेंस आज टी शर्ट के ऊपर हुडी पहन कर आए हुए थे और उन्होंने जाते जाते वो हुडी एक फैन को दे दिया। तो जिस तरह का रोमन रेंस पर अटैक हुआ है एंड जिस तरह की वो चीजें कर रहे, देखकर साफ लग रहा है कि अब रोमन रेंस फिर से बन चुके हैं बेबी फेस। वैसे आपको कौन सा रोमन ज्यादा पसंद है, हील या फिर फेस वाला, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का मैच हमें कब देखने को मिलने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, इस साल के रेसलमेनिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस मैच को करवाने के प्लान थे मेन इवेंट में, लेकिन सीएम पंक हो गए इंजर्ड, जिसकी वजह से ये मैच हमें देखने को नहीं मिल पाया। बट हाँ, सीएम पंक की एक तरह से पर्सनल राइवलरी इसी बीच हमें शुरू होते हुए दिख गई ड्रू मैकिंटायर के साथ, जिसमें हमें समर स्लैम के टाइम सेथ रॉलिंस भी इन्वॉल्व होते हुए दिखे थे। और सीएम पंक की फ्यूड तो स्टिल अभी ड्रू मैकिंटायर के साथ चल रही है और सेथ रॉलिंस टेलीविजन से ऑफ ले चुके, बिकॉज उन पर ब्रॉन्सन रेड ने किया था अटैक। लेकिन सवाल ये है कि अब कब हमें शुरू होते हुए दिखने वाला है सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की फ्यूड। सो गाइस, इसको लेकर फाइनली अपडेट आ चुकी है और इनकी फ्यूड आप सबको स्टार्ट होते हुए दिखने वाली है 2025 में। यानी कि इस साल इनका कोई भी मैच वगैरह में देखने को नहीं मिलने वाला, शायद से नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग से ही इनकी फ्यूड स्टार्ट होते हुए दिख जाएगी। इनका पहला मैच में भी रॉयल रंबल में हो सकता है या फिर डायरेक्टली रेसलमेनिया में। सो आप सब कह सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को बड़े स्टेज में करवाने का कर रही है प्लान। वैसे आपके अकॉर्डिंग ये मैच रॉयल रंबल में होना चाहिए या फिर रेसलमेनिया में, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि रोमन रेंस के हेल्प लिए कौन आने वाला है एंड ये चीज कब होने वाली है। सो जो भी रोमन रेंस के साथ स्मैकडाउन में सीन हुआ वो तो मैंने आप सबको बता ही दिया, जिसे देखकर ये लग रहा है कि रोमन रेंस को हेल्प की जरूरत है, स्पेशली जैको फाटू के वापस आने के बाद। और आप सबको पता ही रोमन रेंस के हेल्प के लिए अगर कोई वापस आ सकता है तो उस लिस्ट में सबसे टॉप पर चल रहे दी ऊसोस। और स्मैकडाउन में ऊसोस के चैंट भी लग रहे थे और इसका रीजन तो आप सबको पता ही है, जिमी ऊसो पर तो इस न्यू ब्लड लाइन ने अटैक भी किया था और जे ऊसो ने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा टीज किया है कि वो रियूनाइट होने वाले हैं अपने ब्रदर्स के साथ, यानी कि वो वापस से ज्वाइन करने वाले हैं रोमन रेंस को। तो यहाँ से ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि जो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन में दिखाया है वो इसलिए दिखाया गया है ताकि ऊसोस की एंट्री करवाया जाए इस स्टोरी लाइन में। अब इसके बाद आप सभी के मन में यही सवाल होगा कि ये चीज होगी कब। तो गाइस, इसकी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है वो है 13 सितंबर की स्मैकडाउन। अब आप सब बोलोगे भाई 13 सितंबर को ऐसा क्या है, तो 13 सितंबर को डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस से स्मैकडाउन को लेकर जाने वाली है यूएसए नेटवर्क पर। सो डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई प्रीमियर एपिसोड होता है तो उसे डब्ल्यूडब्ल्यूई बड़ा बनाने की कोशिश करती है और ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसके लिए रोमन रेंस को कर दिया है एडवर्टाइज। सो आप सब कह सकते हो उस स्मैकडाउन में हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है कि ब्लड लाइन अगेन अटैक करने की कोशिश करते हुए दिखे हमें रोमन रेंस पर, लेकिन इस बार देखने को मिले ऊसोस वापस आते हुए जो कि रोमन रेंस की करे हेल्प नहीं। तो ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है कि रोमन रेंस हमें ऊसोस को साथ में ही वापस लाते हुए दिखे। और बैड ब्लड प्रीमियम लाइव इवेंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई इनका कोई टैग टीम टाइप मैच करवा सकती है। सो रोमन रेंस पर जब हो चुका है अटैक तो उनके कजन्स को तो वापस आना ही पड़ेगा और ओजी ब्लड लाइन मिलकर हमें न्यू ब्लड लाइन को करते हुए दिख सकती है डिस्ट्रॉय। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना इस ब्लड लाइन सिविल वॉर में आप किसके साइड पर हो, ओरिजिनल ब्लड लाइन के या फिर न्यू ब्लड लाइन के। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।